अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माई किचन। आज हम अपने किचन में आपके लिए मज़ेदार सी आसान सी डोनट्स की रेसिपी लेकर आए हैं। डोनट्स की रेसिपी को हम आसान से तरीके से बना रहे हैं, उम्मीद है आप पसंद करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं डोनट्स की रेसिपी बनाना। डोनट्स की रेसिपी बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, हम सबसे पहले जो है वो 2 टेबल स्पून जो है वो ऑयल के लेंगे। आप चाहें तो ऑयल की जगह मक्खन भी ले सकते हैं, लेकिन ऑयल ही लीजिएगा। और हम इसमें एक अदद जो है वो अंडा डालेंगे। अंडा जो है वो रूम टेम्परेचर होना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ठंडा ना हो, फ्रिज वाला ना हो। और हम क्या करेंगे, 1 टेबल स्पून जो है हम इसमें दही डालेंगे। 1 टेबल स्पून दही डाल दिया। उसके हम इसको मिक्स करेंगे, हिलाएंगे। जैसे ही ये मिक्स होता है, देखिए दही को अच्छे से मिक्स कर लें। अब हम इसमें आधा कप जो है वो चीनी डालेंगे। मैंने जो है वो पिसी हुई चीनी डाली है, पिसी हुई चीनी ही लीजिएगा, या कैस्टर शुगर ले लीजिएगा। वो मौजूद नहीं है तो आप घर में चीनी पीस लीजिएगा। आधा कप जितनी जो है वो चीनी हम इसमें ऐड करेंगे और हम इसको मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। और हम इसमें क्या डालेंगे, हम इसमें खमीर डालेंगे। खमीर जो है वो हम तकरीबन 1 टेबल स्पून जितना डालेंगे। 1 टेबल स्पून खमीर डाल देंगे। हमने इसमें दही भी डाला है। खमीर जो है वो आप 1 टेबल स्पून भर के ना डालिएगा, लेवल डालिएगा। 1 टेबल स्पून खमीर ऐड कर दिया। अब हम इसमें क्या ऐड करेंगे, अब हम इसमें मैदा ऐड करते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें मैदा ऐड करेंगे, एकदम से हम इसमें मैदा ऐड नहीं करेंगे। हम इसमें जो है वो तकरीबन 1.5 कप से थोड़ा कम, 1.25 कप जितना जो है वो मैदा ऐड करेंगे। लेवल करेंगे, बहुत ज़्यादा भर के नहीं डालेंगे मैदा जो है। ये देखें, मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके मैदा जो है वो ऐड कर रही हूँ। एकदम से ऐड कर देंगे तो वो मिक्स करने में हमें जो है वो मुश्किल होगी। ये हमारा 1 कप जो है वो पूरा मैदा जो है हमने इसमें ऐड किया है। फ़िलहाल 1 कप किया है। अब हम इसमें तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून जो है वो मैदा और ऐड करेंगे। लेवल लेना है, बहुत ज़्यादा भर के हमें नहीं लेना। ये देखें, ऐसे हमारी जो है वो डो बन जाएगी। हम इसको मिक्स करते हैं, अब हाथ से मिक्स करते हैं। हमें इसकी डो को गूंदना है। हम अब इसको हाथ से मिक्स करते हैं। 4 टेबल स्पून जितना अब मैंने तकरीबन इसमें वो डाल दिया है मैदा। बेकिंग पाउडर डालूँगी मैं इसमें तकरीबन 1 टीस्पून जितना। 1 टीस्पून जो है वो आप लेवल डालिएगा बेकिंग पाउडर। ये 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर हमने इसमें ऐड कर दिया है। हम इसमें वनीला एसेंस ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून जितना, 1/4 टीस्पून। आप अगर डालना चाहें तो डाल लें, अगर ना डालना चाहें तो बेशक ना डालिएगा, लेकिन इसकी स्मेल जो है वो अच्छी लगती है। और मैं इसमें थोड़ी सी जायफल जो है वो ऐड करूँगी।
मेरे पास जायफल का पीस है। इसकी जो खुशबू है वो जायफल की इसमें बहुत अच्छा टेस्ट देगी। बस इतना सा ही, क्योंकि जायफल जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है। बस थोड़ी सी हमने इसमें डालनी है। अब हम इसको सारी डो को अपने इस मैशर में से निकालेंगे और इसको गूंद लेंगे। अच्छी तरह से इसको गूंदना है हमें। ये देखें, ऐसे ही हम इसे अच्छी तरह गूंद के जो है वो स्मूथ कर लेंगे। ये सारा अच्छे से हम साफ़ कर लेंगे और अच्छी तरह से अपनी डो को जो है वो गूंद लेंगे। फ्रेंड्स, हमें क्या चाहिए, हमें इसमें थोड़ा सा अपनी डो को मिक्स करने के लिए हमने दूध लिया है। दूध जो है वो ठंडा नहीं लेना, नीम गरम सा दूध लेना है, क्योंकि डो जो है वो सख्त है। हम इसमें 2 से 3 टेबलस्पून जो है वो दूध ऐड करेंगे ताकि डो जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। तकरीबन 1 टेबलस्पून जितना दूध और ऐड किया है। ये देखिए, इतना सा दूध ऐड करने से और डो जो है उसका टेक्सचर काफ़ी अच्छा हो गया है। हम अब क्या करेंगे, हम इस डो को जो है वो तकरीबन 1 घंटा के लिए छोड़ देंगे ताकि ये जो खमीर हमने डाला है उसकी वजह से इसका जो टेक्सचर है वो डबल हो जाए। हम आपको 1 घंटे के बाद मिलते हैं। फ्रेंड्स, इतनी देर हमारी डो जो है वो हम उसको रेस्ट देंगे। उतनी देर हम क्या करेंगे, हम इसको डेकोरेशन करने के लिए इसकी ग्लेज़ तैयार करेंगे। ग्लेज़ जो है वो हम 3 तरह की तैयार करते हैं। हम क्या करेंगे, पहले जो है 1/3 कप जो है मैंने चीनी ली है। 1/3 कप आप चीनी लीजिएगा। उसमें जो है वो तकरीबन 1.5 टेबलस्पून जो है वो कोको पाउडर ऐड कीजिएगा। ये देखिए, थोड़ा सा और, बहुत ज़्यादा भर के मैंने वो डाल दिया है इसलिए। और हम क्या करेंगे इसमें, हम इसमें 1 टेबलस्पून हमने दूध ऐड किया है, 1/2 टेबलस्पून और ऐड किया है। हम इसको अच्छी तरह से पहले मिक्स करके देखेंगे। जितनी कंसिस्टेंसी अगर ये हमें और चाहिए होगी तो हम दूध और ऐड कर देंगे। हमें ये बहुत ज़्यादा जो है वो पतला नहीं करना। मैंने 1/3 कप जो है वो इसमें चीनी ली है, पिसी हुई चीनी। और मैंने इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून और थोड़ा सा, और उससे ज़्यादा 1 टेबल से थोड़ा ज़्यादा जो है वो कोको पाउडर ऐड किया है। 1.5 टेबलस्पून जो है मैंने दूध का ऐड किया है। तो तकरीबन हमें ये इतना ही इसकी क्वांटिटी चाहिए। अच्छी तरह से हम इसको मिक्स करेंगे। ये देखिए, इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम अपनी जो है वो सेकंड वाली ग्लेज़ की तरफ चलते हैं। अब हमारी चॉकलेट वाली जो ग्लेज़ है वो तैयार हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, अब हम दोबारा से अपनी सेकंड जो है वो ग्लेज़ तैयार करेंगे। मैंने फिर 1/3 कप जो है वो चीनी ली है और इसमें मैंने तकरीबन दूध डालना है, 1 टेबलस्पून दूध डालूँगी। इसको मिक्स करके पहले हम देखेंगे, अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम ये वाइट हम जो है वो अपनी ग्लेज़ तैयार कर रहे हैं। पहले हमने चॉकलेट ग्लेज़ तैयार की है, अब हम अपनी वाइट ग्लेज़ तैयार कर रहे हैं। अच्छी तरह से इसको मिक्स करते हैं। फ्रेंड्स, हमारी 2 ग्लेज़ जो है वो तैयार हो चुकी हैं।
अब हम क्या करेंगे, हम अपनी तीसरी ग्लेज़ तैयार करेंगे। हमने जो है वो इसमें 1/3 कप चीनी ले ली है। 1/3 कप चीनी में जो है मैं, ये देखें रेड कलर है, रेड फूड कलर है मेरे पास, पिंच, बहुत ज़्यादा नहीं, अगर आप ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप ज़्यादा ऐड कर लें। हम इसे मिक्स करके देखेंगे, अगर हमें ज़रूरत होगी तो हम और कलर ऐड करेंगे। तकरीबन 1 टेबलस्पून जितना ही हमने इसमें जो है वो दूध ऐड किया है। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। इसमें हमें थोड़ा सा दूध जो है वो और ऐड करना है। ये देखिए, ये देखिए, ये कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। अच्छी तरह से इन्हें मिक्स कर रहे हैं। अब ये देखें फ्रेंड्स, हमारे पास चॉकलेट ग्लेज़, रेड कलर वाली ग्लेज़ और वाइट चॉकलेट ग्लेज़ जो है वो तैयार है। वाइट कलर की ग्लेज़, अब हम इनको जो है वो रख देते हैं। जैसे ही हमारा डो है जो है उसको रेस्ट मिल जाएगा, हम अपने डोनट्स तैयार करेंगे और नेक्स्ट अपना आपकी रेसिपी कंटिन्यू। तो फ्रेंड्स ये देखें, हमने आटा जो है वो छोड़ दिया था, 1 घंटा इसको रेस्ट दिया। ये देखें, अब हम क्या करेंगे, हम इस पर मैदा डस्ट करेंगे, खुश्क मैदा, और इसको निकाल लेंगे। खुश्क मैदा इसलिए डस्ट करेंगे कि ये हाथों से ना चिपके। हम यहाँ भी जो है वो खुश्क मैदा जो है वो डस्ट करेंगे। अपने बाउल से हम अच्छी तरह जो आटा है वो निकाल लेंगे। देखें, ये देखें, जब आटे को रेस्ट मिल जाता है तो आटा जो है वो बिल्कुल ठीक, ये देखिए हमारा आटा कैसे नरम सा था। जब हमने इसको रेस्ट दे दिया है उसमें ख़मीर भी आ गया है, इसकी क्वांटिटी जो है वो डबल भी हो गई है और आटा जो है वो बहुत अच्छा, उसकी डो जो है वो बन गई है। अब हम क्या करेंगे, हम इसको ऐसे बेल लेंगे। पहले हम इसके 2 हिस्से कर लेंगे। अब हम इसकी एक रोटी बेलेंगे, मैदा डस्ट कर लेंगे यहाँ पे। देखिए फ्रेंड्स, हम जो है वो अपनी रोटी को बेल रहे हैं। बहुत ज़्यादा पतली और बहुत ज़्यादा मोटी जो है वो रोटी जो है वो नहीं बेलनी। ये देखिए, हमारी रोटी जो है हमने बेल ली है। हमारे पास जो हमारा कटर है, हम उसको मैदा लगा के, ये देखिए, ये देखिए, अगर आपके पास ये कटर नहीं मौजूद तो आप किसी भी गोल ढक्कन के साथ भी ये कर सकते हैं। और ये जो, ये देखिए, जैसे कि मेरे पास ये मैंने बोतल का ढक्कन लिया है, मैं उसके साथ इसको जो है वो कट कर रही हूँ। ये देखें, मेरे पास ये पेपर है, बटर पेपर, इसको मैं मैदा डस्ट करूँगी। इसके ऊपर मैं अपने ये डोनट्स के जो मैंने बनाए हैं ये रखती जाऊंगी। इसी तरह हम सबको जो है शेप देते जाएंगे। देखें फ्रेंड्स, मैंने डो को जो है वो दोबारा बेल लिया है। एक जो है मैं हार्ट शेप में बनाऊंगी। ये देखें, और हार्ट के दरमियान में हम जो है वो सुराख कर लेंगे। ये देखें, हमने इसको उठाया और अपने इस पेपर पे रखा।
इसी तरह मैं सारी ही बनाती हूँ और फिर हम इसको फ्राई करेंगे। फ्रेंड्स ये देखिए हमने सारे जो हैं वो डोनट्स को शेप दे ली है। इनको हमने 10-15 मिनट रेस्ट भी दे दिया है। इनको शेप देने के बाद आपको 10 से 15 मिनट जो है वो रेस्ट देनी है। उसके बाद हम इसको फ्राई करते हैं। तो हम आपके सामने अब इसको फ्राई करते हैं। फ्रेंड्स ये देखें ऑयल जो है वो गर्म हो रहा है। ऑयल को हम चेक करेंगे थोड़ा सा, हाँ अभी थोड़ा सा इसको और गर्म कर लें। ऑयल जो है वो हम हाई फ्लेम पे ही डोनट्स को डालेंगे, लेकिन बाद में जो हम डालने के बाद जो है वो हम इसको फ्राई जो है वो लो फ्लेम पे ही करेंगे, ताकि अच्छी तरह से ये फ्राई हो जाए। देखिए हम डाल के देखते हैं। थोड़ा सा भी इसको और होना, ताकि जब हम डालें तो डोनट्स जो है वो एकदम से ऊपर उठें। ये देखें अगर हम फ्लेम को हाई रखेंगे तो उससे ये होगा कि डोनट्स जो हैं वो फ़ौरन से ऊपर से कलर ले लेंगे, लेकिन अच्छी तरह से फ्राई नहीं होंगे। इसलिए हमें उनको हाई फ्लेम पे नहीं पकाना। हम जो है हम 3 ही डोनट्स डालेंगे, क्योंकि इन्होंने अभी जो है वो फ्राई होने में उनको टाइम लगेगा और ये जो है वो फूलना भी शुरू होंगे। इसलिए हम ज़्यादा डोनट्स जो हैं वो एकदम से नहीं डालेंगे। अब मैंने ये 3 ही डाले हैं। अब मैं इसकी साइड को एकदम इसको टर्न कर, ये देखें फ्रेंड्स, ये मैंने पहले डाला था, ये हो गया है काफ़ी हद तक। डोनट्स को जब भी आप फ्राई करके निकालें, उन्हें अखबार पे बिल्कुल नहीं निकालना, किसी जाली पे या प्लेट में ऐसे ही निकालें। अखबार के ऊपर बिल्कुल, या जैसे हम अखबार पे, पेपर पे या टिश्यू पेपर पे रख देते हैं, हम दोनों में, तीनों में से किसी चीज़ पे भी नहीं रखेंगे। हम इनको सिर्फ जो है वो ऐसे ही जाली पे रखेंगे। हम इसको ऐसे हिलाते जाएंगे ताकि ये अच्छी तरह पक जाएं। फ्रेंड्स ये देखें डोनट्स जो हैं वो हो गए हैं। इनको बहुत ज़्यादा हमें ब्राउन नहीं करना। ये देखें हम इसको ऐसे जाली के ऊपर निकाल लेते हैं। अब हम अपने मज़ीद जो है वो डोनट्स ऐड करते हैं इसमें। फ्रेंड्स ये देखें मैंने वो डोनट्स निकाल ली हैं, पहले वाले मैंने और डाले हैं। ये देखें ऑयल गरम था, डालते ही उसमें कलर चेंज हुआ है। मैंने इसको ऑयल जो है फ्लेम बहुत लो कर दी है, ताकि डोनट्स जो हैं वो अच्छी तरह से पक जाएं। फ्रेंड्स ये देखें हमारे डोनट्स तैयार हैं। मैं चॉकलेट वाले ग्लेज़ में इसको पहले डिप करूँगी। एक डोनट को मैं अपने ये रेड ग्लेज़ में डिप करूँगी। आप सिंपल रखना चाहें तो सिंपल भी रख सकते हैं। वाइट ग्लेज़ में ये देखिए हम क्या करेंगे, हम इनको ग्लेज़ में डिप करने के बाद ये मेरे पास जो है यहाँ, ये देखिए केक ड्रेसिंग्स होती हैं, आप वो भी लगा सकते हैं। आप ये खोपरा लेके आप बादाम भी लगा सकते हैं। ये देखें ये जो है एक डोनट जो है वो मैं सिंपल, ये देखें ये पिसी हुई कैस्टर शुगर है हमारे पास, पिसी हुई चीनी है। हम इसमें इसको ऐसे जैसे जो आपका दिल करे लगाने को आप लगा लें। ये देखें हम इसको भी चॉकलेट में डिप करेंगे। सिंपल रखना चाहें तो सिंपल रख लें, चॉकलेट वाला में करना चाहें चॉकलेट वाले में कर लें, ये आपकी मर्ज़ी पे है। ये देखें ये चॉकलेट में डिप करूँगी, चॉकलेट ग्लेज़ में। और ये आलमंड्स हैं, आलमंड्स को मैंने क्रश किया हुआ है। सिंपल रखना चाहें सिंपल रख लें, जैसे आप पसंद करते हैं आप वैसे ही कर लें।
मैं एक जो है उस पर चॉकलेट वाला लगाऊंगी और उस पर जो है वो ये देखें फ्रेंड्स, फाइनली हमारे डोनट्स जो है वो रेडी हैं। ये देखिए मैंने सिंपल भी रखे हैं, चॉकलेट वाले भी हैं, पिंक ग्लेज़ और वाइट ग्लेज़ वाले भी हैं मेरे पास। ये मैंने सिंपल इसके ऊपर शुगर जो है वो डस्ट की है। ये वाइट ग्लेज़ लगा के उसके ऊपर मैंने कोपरा लगा दिया है। मैंने सिंपल भी रखे हैं, जैसे आप रखना चाहें, चॉकलेट लगाना चाहें, सिंपल भी खाना चाहें, सिंपल भी बहुत टेस्टी हैं, आप ज़रूर बनाइएगा। ये देखें ये कितने सॉफ्ट हैं, ये देखें। ये ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। आपको मेरी रेसिपी पसंद आए, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स भी दीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।